हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ऊर्जा, एनर्जी। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों हम एनर्जी, ऊर्जा। तो आखिर ऊर्जा होती क्या है दोस्तों? तो एनर्जी के लिए अगर डेफिनेशन कहा जाए तो एनर्जी की डेफिनेशन देखी जाए दोस्तों, तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। ऊर्जा कही जाती है। तो क्या होता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु में जिस भी कारण से काम करने की क्या आ जाए, क्षमता आ जाए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम को करता है दोस्तों, तो उसके अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो क्या वो काम कर पाएगा? आपने जनरली सुना होगा दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति बोलता है यार एनर्जी लॉस हो रही है, अब ऊर्जा बची नहीं, अब मैं और भी ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। तो यही होता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता, मतलब किसी भी कारण से उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाए दोस्तों, उसी को क्या बोलेंगे अपन? ऊर्जा। और अगर डेफिनेशन कही जाए तो वो हो जाती है दोस्तों, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। अब पूछा जाता है दोस्तों कि ऊर्जा एक कैसी राशि है? तो ऊर्जा जो है दोस्तों अदिश राशि के अंतर्गत आ जाती है। ऊर्जा एक कैसी राशि है दोस्तों? ऊर्जा है एक आपकी अदिश राशि। अब अदिश राशि होती क्या है दोस्तों? तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियो पे देखा होगा तो आपको सदिश और अदिश राशि में अंतर करना आ गया होगा दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या होता है दोस्तों। तो ऊर्जा क्या है आपकी? एक अदिश राशि है। मतलब सदिश राशि क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले देख लेते हैं हम सदिश, कि जिसमें आप क्वांटिटी, परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी बताना पड़े। आपको दिशा बताए बगैर उसमें काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। लेकिन अदिश राशि में क्या होता है दोस्तों? आपको सिर्फ उसकी क्वांटिटी बताना है दोस्तों। आपको सिर्फ उसका परिमाण बताना है, 1 kg, 2 kg, 1 लीटर। ये आपको उसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, तो वो कहलाती है आपकी अदिश राशि। ऐसे ही आपको ऊर्जा किस में आ जाएगी दोस्तों? ऊर्जा आ जाएगी आपकी अदिश राशि में। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसे आपको याद करना होगा दोस्तों। इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है आपका जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों? जूल। प्रश्न में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है दोस्तों, बताइए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर होगा जूल। अगला देखेंगे, ऊर्जा दो प्रकार की होती है दोस्तों। अब ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा की हमने डेफिनेशन देखा, ऊर्जा कैसी राशि है वो देखा, और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक देखा दोस्तों। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। और अगला पूछा जाता है दोस्तों ऊर्जा के प्रकार। अगला क्या पूछा जाता है आपसे? अगला पूछा जाता है आपसे ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ऊर्जा दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक हो जाती है आपकी गतिज ऊर्जा। एक कौन सी ऊर्जा हो जाती है दोस्तों? एक हो जाती है आपकी गतिज ऊर्जा, और दूसरी हो जाएगी दोस्तों आपकी स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगर ऊर्जा से कहीं भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो उसकी डेफिनेशन राशि और ऐसा ही मात्रक से आता है दोस्तों। और अगला जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है आपके ऊर्जा के प्रकार से। तो आइए अब हम देखेंगे ऊर्जा के प्रकार, जो कौन कौन से हैं दोस्तों? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के प्रकार में हम पहला प्रकार देखेंगे दोस्तों, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती क्या है? गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर गतिज ऊर्जा होती क्या है। इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए दोस्तों, तो वो क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों। अगर कोई भी वस्तु है, अगर वो मोशन में है और वो मोशन करते करते उसमें कुछ ऊर्जा आ जाए, क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कि किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, वस्तु में जो गति हो रही है दोस्तों, उसके कारण उस वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाए, कार्य करने की क्षमता आ जाए, उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? उसे बोला जाएगा गतिज ऊर्जा। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों। डेफिनेशन से बहुत ही कम क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उसके फॉर्मूले से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है आखिर? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम इंटू वी इंटू एम वी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ काइनेटिक के ई से क्या मतलब है दोस्तों? ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। एम, एम यहाँ पर द्रव्यमान को बता रहा है दोस्तों। वी आपके वेग को बता रहा है। एम किसको बता रहा है दोस्तों? द्रव्यमान को। और वी आपके वेग को बता रहा है दोस्तों। अब इसके फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आइए हम देखेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए
गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा है और अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी। क्या पूछा जाता है दोस्तों, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों कि के ई जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके, एम के समानुपाती है। क्या है दोस्तों, एम के समानुपाती है। तो अगर एम को आप 2 गुना करोगे, एम को क्या करोगे दोस्तों, आप 2 गुना करोगे तो ये दोनों अगर समानुपाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 गुनी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती है किसके, वे किसके, द्रव्यमान के। इसी प्रकार अगर आप द्रव्यमान को आधा कर दोगे दोस्तों, द्रव्यमान को अगर आपने आधा कर दिया दोस्तों, द्रव्यमान को आपने आधा किया दोस्तों, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आधी रह जाती है दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान के। तो अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाता है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुनी हो जाती है, और अगर द्रव्यमान को आधा कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी रह जाती है दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप नोट कर रहे हो तो कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती है दोस्तों। किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के समानुपाती है। अब इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों कि गतिज ऊर्जा v वेग के भी क्या है दोस्तों, समानुपाती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर v स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। तो ये दोनों समानुपाती हैं, काइनेटिक एनर्जी वेग के समानुपाती दोस्तों। तो अब इससे क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अगर ये वर्ग के समानुपाती है दोस्तों, इसमें वर्ग नहीं था इसलिए बराबर बराबर हो रहा था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो गतिज ऊर्जा वर्ग के जो वेग है उसके वर्ग के समानुपाती हो जाती है दोस्तों। तो ये कैसा हो जाएगा कि अगर वेग को आपने क्या किया दोस्तों, 2 गुना किया, वेग को आपने 2 गुना किया दोस्तों, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों, तो वो आपकी 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप v को, जैसे हमने माना कि पहले वेग 1 था तो काइनेटिक एनर्जी 1 का वर्ग 1 ही थी दोस्तों, लेकिन जब वेग को आपने डबल कर लिया, अगर उसकी वेलोसिटी 2 हो गई दोस्तों, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी दोस्तों, पहले 1 थी अब 4 है, मतलब 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। ये मेरा समझाने का महत्व था दोस्तों। अब और अगर देखें हम कि अगर वेग को हमने आधा किया दोस्तों, वेग को हमने आधा किया दोस्तों, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी रह जाएगी दोस्तों, तो वो 1/4 गुनी रह जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/4 गुनी रह जाएगी दोस्तों। कैसे, पहले माना कि वेग 1 था, वेग क्या था दोस्तों, 1 था, तो काइनेटिक एनर्जी भी 1 थी दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी 1 ही थी दोस्तों। लेकिन जब आपने क्या करा, लेकिन जब आपने वेग को आधा करा, 1/2 करा दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी इसका वर्ग होगा दोस्तों, और वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4। तो ये कितनी रह जाएगी दोस्तों, 1/4 रह जाएगी दोस्तों। तो इसके फॉर्मूले से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हमने देखा गतिज ऊर्जा होता क्या है, तो गतिज ऊर्जा हमने देखा कि किसी वस्तु में अगर गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। फिर हमने देखा उसका फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब हमने देखा दोस्तों गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती है, गतिज ऊर्जा वेग के भी समानुपाती है दोस्तों। तो अगर द्रव्यमान को आप डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुनी हो जाएगी दोस्तों। द्रव्यमान को अगर आपने आधा कर दिया दोस्तों तो आपकी गतिज ऊर्जा भी आधी रह जाएगी। फिर हमने देखा कि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती है दोस्तों। तो अगर आपने वेग को 2 गुना करा दोस्तों तो आपकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हुई दोस्तों, और अगर आपने वेग को आधा करा तो आपकी गतिज ऊर्जा कितनी रह गई दोस्तों, वो रह गई आपकी 1/4। तो अगला अब हम देखेंगे दोस्तों वो कौन सी ऊर्जा है, वो है आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हमने देख लिया था दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे दोस्तों, किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण, कोई भी वस्तु है दोस्तों उसमें उसकी अवस्था या फिर स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाए, क्या आ जाए, कार्य करने की क्षमता आ जाए, उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा दोस्तों। क्या कहा जाएगा, उसे ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। कोई भी वस्तु है दोस्तों अगर आप उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हो, स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो, और उस कारण से उसमें कार्य करने की क्षमता आ जा रही है दोस्तों, तो वो आप उसकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी दोस्तों। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू एच। क्या होता है दोस्तों, mgh। यहाँ m दोस्तों द्रव्यमान का डिनोट कर रहा है दोस्तों,
जी गुरुत्वीय त्वरण को बता रहा है दोस्तों, और एच आपकी ऊंचाई को बता रहा है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इसके फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पूछ लिया जाएगा कि अगर स्थिति किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है और अगर उसके द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो बताइए स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों। तो आप यहाँ देख रहे हो कि स्थितिज ऊर्जा जो है एम जी और एच सभी के क्या है दोस्तों, समानुपाती है। क्या है दोस्तों, समानुपाती है। तो अगर आप द्रव्यमान को दोगुना करो या फिर आप गुरुत्वीय त्वरण तो दोस्तों सेम ही रहेगा। एच एच को आप दुगना करो, आधा करो, आप जो भी करो दोस्तों, जितना फर्क आप यहाँ करोगे उतना ही फर्क आपको गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप द्रव्यमान को दोगुना करोगे दोस्तों तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है दोस्तों वो भी आपकी दोगुनी हो जाएगी। और अगर आप एच को आधा या फिर दोगुना कर रहे हो दोस्तों तो इसकी एनर्जी भी जो हो जाती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की आधा या फिर दोगुनी हो जाएगी दोस्तों। इसके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आपको देखना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल में जाएगा आपका बांध का पानी। अब हम देखेंगे दोस्तों कि पानी की प्रकृति बहती हुई है। कैसी है दोस्तों, बहती हुई है। अब अगर आपने उसकी प्रकृति के विरुद्ध उसको रोक के रखा है दोस्तों, इस स्थिति में क्या करा है आपने, परिवर्तन कर रहा है। पानी बह रहा था लेकिन आपने उसकी स्थिति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, आपने बांध बना दिया और पानी को रोक लिया। तो ये क्या हुआ दोस्तों, उसकी स्थिति में परिवर्तन करा आपने, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई दोस्तों, उसमें आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो घड़ी होती है दोस्तों, उसकी चाबी या फिर जो खिलौने वाले जो होते हैं दोस्तों, टॉय आते हैं, क्या आते हैं आपके, टॉय आते हैं, उसमें आप चाबी भरते हो और फिर वो चलने लगता है दोस्तों। तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों, उसमें भी आपकी स्थिति ऊर्जा होती है दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपने चाबी में क्या करो, उसकी स्थिति में चेंज कर करके, स्थिति परिवर्तन कर करके उसमें आपने क्या ला दिया दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी ला दी दोस्तों। और आप जैसे उस चाबी को रिलीज करते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो जो टॉय होता है, वो जो घड़ी होती है वो चलने लगती है दोस्तों। अगला देखेंगे तनी हुई स्प्रिंग। अब हम देखेंगे दोस्तों एक स्प्रिंग है, आपने उसको खींच के रख दिया, आपने उसकी स्थिति में क्या कर दिया दोस्तों, आपने उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया दोस्तों, जिस कारण से उसमें क्या आ गया दोस्तों, उसमें आ गया पोटेंशियल एनर्जी। और उसका और तनी हुई स्प्रिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, तनी हुई स्प्रिंग में बताइए किस प्रकार की ऊर्जा है। तो आपको दोस्तों एग्जाम्पल को तो याद भी कर लेना है और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वस्तु में गति के कारण उसमें ऊर्जा आ रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों। और अगर आप किसी भी वस्तु में चेंज कर रहे हो दोस्तों, परिवर्तन कर रहे हो और उस कारण से अगर उसमें ऊर्जा आ रही है दोस्तों, तो वो आपकी कौन सी ऊर्जा होगी, वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी दोस्तों। तो इस प्रकार हमने समझा ऊर्जा के प्रकार। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है दोस्तों, जो कि है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो उसे भी देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ हमारा ये सिंपल सा टॉपिक जो कि बहुत ही उपयोगी है वो फिनिश हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब हम देखेंगे ऊर्जा का संरक्षण का नियम। यहाँ तक हमने देखा ऊर्जा ऊर्जा होती क्या है, फिर हमने देखी ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम। आखिर ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा सेम डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है दोस्तों कि बताइए ऊर्जा संरक्षण का नियम होता क्या है, या फिर किसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो हम देखेंगे दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता क्या है। तो ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है दोस्तों और ना ही विनाश। ये बोला जा रहा है दोस्तों कि ऊर्जा को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही जनरेट कर सकते हो और ना ही उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो दोस्तों। अर्थात विश्व की ऊर्जा नियत रहती है। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि विश्व में जितनी भी ऊर्जा है वो नियत रहेगी। क्यों, क्योंकि ना ही ऊर्जा उत्पन्न हो रही है दोस्तों और ना ही ऊर्जा का विनाश हो रहा है। तो जो ये जो विश्व में जितनी भी ऊर्जा है दोस्तों, ये सब क्या है, आपकी नियत है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है कि ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है दोस्तों। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ये बोल क्या रहा है दोस्तों, ये बोलना चाहता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत ऊर्जा को ना ही आप नष्ट कर सकते हो और ना ही उत्पन्न कर सकते हो। तो विश्व की जो कुल ऊर्जा हो गई दोस्तों, वो आपकी कैसी हो गई, वो आपकी नियत हो गई। क्योंकि ना ही ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और ना ही ऊर्जा का विनाश संभव हो पा रहा है दोस्तों। सिर्फ ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो पाता है दोस्तों। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है दोस्तों। तो अब हम देखेंगे दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण, कि आखिर ऊर्जा का रूपांतरण होता कैसे है और किस किस उपकरणों द्वारा कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है दोस्तों। अब हम देखेंगे ऊर्जा का रूपांतरण। ये ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों। ये हमने देखा, ये हमने सीखा किसमें, ऊर्जा संरक्षण के नियम में। ऊर्जा संरक्षण के नियम में मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है दोस्तों। तो आज हम उन रूपांतरणों को देखेंगे दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार लगातार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण, यहाँ एक तरफ मैंने लिखा है उपकरण और एक तरफ मैंने लिखा है ऊर्जा का रूपांतरण।
तो हम देखते हैं कि कौन सी वस्तु, कौन सा उपकरण जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो आइए देखेंगे। पहला लिखा है दोस्तों यहाँ सौर सेल। पहला क्या लिखा है दोस्तों? पहला लिखा है यहाँ सौर सेल, और सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। सौर सेल क्या करता है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों? सौर सेल। अब सौर से ही समझ में आ रहा है कि सूर्य क्या होता है? आपको प्रकाश देता है दोस्तों। क्या होता है? सूर्य आपको प्रकाश देता है, और प्रकाश से हम क्या बनाते हैं दोस्तों? विद्युत बनाते हैं। तो सौर सेल, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सौर है तो सूर्य है, और सूर्य में क्या होता है दोस्तों? प्रकाश है। और सेल है तो सेल से हमें क्या मिलती है? विद्युत मिलती है। इस प्रकार सौर सेल से हम देख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। अगला यहाँ पर उपकरण लिखा है दोस्तों डायनमो। डायनमो एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? डायनमो एक प्रकार का जनरेटर होता है दोस्तों। क्या होता है? इसे जनरेटर बोल सकते हैं दोस्तों। तो जनरेटर क्या काम करता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम जनरेटर का होता है दोस्तों। और डायनमो एक प्रकार से क्या है? जनरेटर का ही रूप है दोस्तों। तो डायनमो क्या करेगा? आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यही उपकरण है जो कि बार बार लगातार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों, और आपको इनको याद करके जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया दोस्तों विद्युत मोटर। अगला उपकरण क्या है आपका? अगला दिया दोस्तों यहाँ पर विद्युत मोटर। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ मोटर दिया है। क्या दिया है? मोटर दिया है। और मोटर क्या काम करती है दोस्तों? मोटर आपकी कैसे चलती है? विद्युत से चलती है। तो मोटर को आप क्या दोगे दोस्तों? बिजली दोगे, तब जाके वो स्टार्ट होती है दोस्तों चलना। तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है दोस्तों। जब तक आप मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान नहीं करते हैं दोस्तों, वो कोई भी काम नहीं करती है। जैसे आप देखेंगे, पानी पानी खींचने वाला जो पंप होता है दोस्तों, वो भी एक प्रकार का क्या क्या है? वो भी एक प्रकार का विद्युत मोटर है, जो कि जिसे हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और उसके बाद वो पानी खींचना चालू करती है दोस्तों। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? तो वो होता है आपके विद्युत मोटर का। अगला देखेंगे दोस्तों माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है दोस्तों। माइक्रोफोन का क्या काम होता है दोस्तों? तो माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। अब माइक्रोफोन, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर भी एक क्या लगा हुआ है? माइक्रोफोन। जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई दोस्तों? वो हो गई आपकी ध्वनि ऊर्जा। और ये आपको जो सुनाई देगी, जो फ़ोन जो होगा दोस्तों, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। तो इसी प्रकार माइक्रोफोन आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है दोस्तों। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला, जो कि है हमारा लाउड स्पीकर। और लाउड स्पीकर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। अब हमने देखा पहला माइक्रोफोन, जो कि मैंने बोला, और मोबाइल ने कन्वर्ट किया दोस्तों काम में? विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार अब आपको सुनाई कैसे देगा दोस्तों? आप विद्युत ऊर्जा को तो सुन नहीं सकते हैं, तो उसके लिए होते हैं आपके पास लाउड स्पीकर, या फिर आपके पास जो फ़ोन का स्पीकर है दोस्तों, तो वो क्या काम करेगा? जो मेरी वॉइस को विद्युत ऊर्जा में बदला था किसने? माइक्रोफोन ने। तो उस विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में वापस से कौन चेंज करेगा दोस्तों? तो वो करेगा आपका लाउड स्पीकर। अगला है दोस्तों सितार। अगला क्या है दोस्तों? आपका सितार। तो सितार में आपने देखा होगा दोस्तों, जो वायलिन रहती है उस पे क्या लगे रहते हैं दोस्तों? तार। तो उसमें आप क्या देते हो दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। आप काम करते हो दोस्तों, वर्क करते हो, तो उससे क्या मिलता है? यांत्रिक ऊर्जा। और उससे जो साउंड उत्पन्न होता है दोस्तों, वो क्या करता है? साउंड जनरेट करता है दोस्तों। तो इन्हें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप नाम से ही समझ सकते हैं कि सितार है, तो सितार में आपने काम किया, मतलब आपने क्या करे उसमें? वर्क करे, तो उसको क्या मिली दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। और आपको फिर उससे जो साउंड जनरेट हुआ दोस्तों, तो वो किसमें जनरेट हुआ? ध्वनि ऊर्जा में। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला देखेंगे दोस्तों हम, जो है हमारा अगला क्या है दोस्तों? वो है हमारा बल्ब या फिर ट्यूबलाइट। अब हमने देखा होगा दोस्तों, हर किसी के घर में बल्ब तो होते ही है। तो बल्ब को क्या चाहिए होता है दोस्तों? बल्ब को चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो बल्ब क्या काम करता है दोस्तों? आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेता है, और आपको क्या देता है दोस्तों? आपको देता है वो प्रकाश। तो इस प्रकार हमने देखा कि बल्ब या फिर ट्यूबलाइट जो होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है दोस्तों। अगला देखेंगे हम मोमबत्ती का जलना। तो जब हम देखते हैं दोस्तों, घरों में जब लाइट गुल हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? मोमबत्ती जलाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मोमबत्ती जलाते हैं। तो मोमबत्ती में क्या होता है दोस्तों? मोमबत्ती बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस की बनी होती है दोस्तों, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं उसमें। तो जब मोमबत्ती जलती है दोस्तों, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों। और रासायनिक ऊर्जा को वह किस किस चीज़ में रूपांतरण करती है दोस्तों? तो वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश
एवं ऊष्मीय ऊर्जा में देती है दोस्तों। क्या करती है? ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने का काम करती है दोस्तों। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसके केमिकल क्या होंगे दोस्तों? बर्न होंगे, जलेंगे, तो उससे हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है दोस्तों। अगला देखेंगे हम कोयले का जलना। इसी प्रकार कोयले में भी है दोस्तों, कोयला भी एक प्रकार का क्या है? केमिकल सब्सटेंस है दोस्तों। क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। तो वह भी क्या काम करेगा दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, सर्दियों के दिनों में, ठंडियों के दिनों में हम क्या काम करते हैं? जब हम घर में बैठे होते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? कोयले कोयले जलाकर हमें क्या मिलती है दोस्तों? ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है? गर्माहट का अनुभव होता है दोस्तों हमें। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार देखेंगे अब हम, अगला जो है हमारा, वो है हमारा विद्युत सेल। क्या है दोस्तों अगला हमारा? वो है हमारा विद्युत सेल। और विद्युत सेल जो देखे होंगे दोस्तों आपने, जो कि हमारे रिमोट वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों जनरली, तो उनमें क्या होता है दोस्तों, आप अगर जब छोटे रहे होंगे या फिर आपने कभी भी दोस्तों जो विद्युत सेल होता है उसको आपने फोड़ के देखा होगा, उसे आपने अंदर से देखा होगा दोस्तों, तो उसमें एक ब्लैक कलर का बहुत ही केमिकल निकलता है दोस्तों। वो क्या है? एक रासायनिक पदार्थ होता है दोस्तों, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? विद्युत सेल करता है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा अंतिम बचा है दोस्तों, जो है प्रकाश विद्युत सेल। अगला क्या है दोस्तों आपका? अगला और अंतिम है दोस्तों आपका प्रकाश विद्युत सेल। तो प्रकाश विद्युत सेल है दोस्तों, तो प्रकाश प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा दोस्तों, प्रकाश विद्युत सेल। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण आपके उपकरण थे, जो कि ऊर्जा के रूपांतरण में बहुत ही बार पूछे जाते हैं दोस्तों। मैंने वो सारे महत्वपूर्ण उपकरण आपको अभी इस वीडियो में कराए हैं दोस्तों। आपने अगर वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखा होगा दोस्तों, तो आपसे ऊर्जा के रूपांतरण से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा दोस्तों, एनर्जी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा दोस्तों।